हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। देखो चावलों को दानों को कम जाए फिर बाद में निकाल दे इधर पे आके कौन तो नहीं करता है देख जगह वो वीडियो बनाते हो जो भी हाँ चावल हटाई धोई डालो बते बते पानी और साथ में चढ़ाओ नल्ला के हाथ से चढ़ाओ के समय चढ़ाइए देखो तो ये कर दिया देखो यार दो छोटे खाना चढ़ाओ आगे रहता तो दो छोटे खवाई दो ये मत करो चढ़ाई दे तो चढ़ा दिया है सभी प्रसाद। ले फादर ना तुम नहीं गया चढ़ा बहु हुआ बताओ तो झूठ होना चढ़ के खाई लो तुम खाई लो बारो ये खाई लें जे बड़ा खवैया है ले वो मानवी मानवी ले प्रसाद आप भैया कैसे बता रहा है पीछे पीछे जे गाँव में से ले आ दे दे नहीं आदि सकता बुलाओ ही नहीं। दोस्तों, पूरी रीति रिवाज से हमारे बाबू का मरचटना हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से जाने लगे हैं घर पर। तो प्रसाद भी मैंने हर जगह पर चढ़ा दिया था और जैसे कि आप सभी ने हमारे ब्लॉग में देखा है, जो हम लोग दूध लेकर आए थे थोड़े से उसमें चावल भी थे। तो कुछ चांदी की जो भी चीज़ हो उससे हमारे यहाँ दूध पिलाया जाता है बच्चे को। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, प्रसाद भी चढ़ा दिया था और उसके बाद में हम सभी लोग निकल चुके हैं मंदिर से घर के लिए। और कुछ लोग आगे जा रहे हैं और हम लोग पीछे रह गए हैं। तो उधर से भी हमारी नंदत जी ही बाबू को लेकर आई थी। थोड़ी देरी के लिए मैंने भी बाबू को गोद में ले लिया था, लेकिन ज़्यादा देरी तक मैंने बाबू को गोद में नहीं ले पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक गए थे और नंदत जी भी हमारी थक गई थी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। और नंदत जी जो है ना कि इनके भी पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर बाबू को हमारी नंदत जी ने ही गोद में लिया था। और उसके बाद में आ चुके हैं घर पर। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोग आराम भी कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने कहा चलो सब्जी यहाँ पर बना लेते हैं और थोड़ा बहुत खाना भी बनाना है, जो कि पूड़ी कचौड़ी बनाएंगे और खीर भी बनाएंगे। और ये पनीर तो आप सभी ने कल के ब्लॉग में ही देखा था, जो कि सुबह के टाइम मैंने रख दिया था इसको कपड़े में बांध कर और फ्रिज में रखवा दिया था दीदी के यहाँ। तो अच्छे से हमारा पनीर बनकर तैयार हो गया है और थोड़ी ही सब्जी पनीर की रखेंगे और थोड़ी सी आलू की भी सब्जी बनाएंगे, तो 2 सब्जियां हो जाएंगी। और यहाँ पर पनीर को मैंने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है और अब थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो हमें तो बिना फ्राई वाला पनीर भी पसंद है, लेकिन आरोही के पापा को फ्राई वाला ही पसंद है। थोड़ा सा इसको बस भून लेंगे हल्का सा ही, उसके बाद में पकाएंगे इसको।
और सारे मसाले भी मैंने पीस कर रख लिए हैं। टमाटर और प्याज, लहसुन, हल्दी, मिर्च सभी चीज़ें निकाल कर रख ली हैं। तो पनीर हमारा फ्राई हो चुका है। उसके बाद में भून लेते हैं सारे मसाले, और मटर नहीं डालेंगे, बिना मटर की ही पनीर बनाएंगे। आज मटर थी भी नहीं, और वैसे भी मटर जो है हमें नुकसान करती है, तो इन दिनों में हम मटर नहीं खाते हैं क्योंकि बाबू के बहुत ज़्यादा गैस बनती है। और हमारी कई दीदियों ने उपाय भी बताया है, तो वो सारे उपाय हम करते हैं, तो उससे थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा देरी के लिए आराम नहीं मिलती है। कभी कभी जो है ना कि जब तेज़ गैस बन जाती है तो बाबू रोने लगता है। तो यहाँ पर पनीर भी डाल दिया है, सारे मसाले भूनकर, और थोड़ा सा पानी डालकर पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में चलेंगे पीछे वाले घर में, वहीं पर हमारा खाना बनेगा। बस सब्जी ही यहाँ पर बनाई थी क्योंकि गैस हमारी ख़त्म होने वाली है। और आज दिन है रविवार का, तो आज से नवरात्र भी शुरू हो गए हैं। तो आप सभी को हमारी ओर से और हमारे पूरी फैमिली की ओर से नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी हमेशा खुश रहें, यही बस हमारी प्रार्थना है। और हमने भी आज व्रत रखा है, लेकिन आप सभी के पास में आज ये ब्लॉग पहुंचाना भी ज़रूरी था, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी आप सभी के पास में पहुंचा देते हैं, क्योंकि पूरा ब्लॉग मैंने कल नहीं पहुंचा पाया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों में हम ब्लॉग नहीं जल्दी से आप सभी के पास में पहुंचा पाते हैं। और यहाँ पर हमारी ननद जी तब तक आलू का भरता बना रही हैं, तो आलू भी अभी छीलने हैं, तो अब बस लग जाते हैं। और खीर हमारी पक रही है पतीली में, क्योंकि खीर भी पकानी थी, तो एक तरफ खीर रख दी है पकने के लिए। तब तक खीर पकेगी, तब तक हम लोग बाकी की तैयारी कर लेंगे, जो भी तैयारी करनी है। और इधर हमारी पनीर भी बनकर तैयार हो गई थी, और तब तक मैंने आलू छिलवा दिए थे और खीर में चावल आवल डाल दिए थे। जो भी चीज़ें डालनी थी वो सारी चीज़ें डालकर आ चुके थे। और यहाँ पर डाल दी है धनिया की पत्ती, भाई खाली करके ले आए हैं पीछे वाले घर में। और खीर भी हमारी बस पक ही चुकी है, थोड़ी सी अभी पतली है, तो एक में बिल्कुल ये घुल जाए थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। और दूध जो है ना कि ये जो हम लोग पकने के लिए रखते हैं दूध गड़बे में, वही वाला दूध डाला है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कलर खीर का चेंज हो गया है। और यहाँ पर हमारे आलू छिलकर रख चुके हैं, अब बस नमक, मिर्च, धनिया सभी मसाले मिलाने बाकी रह गए हैं। कचौड़ी के लिए जो भरता तैयार किया है, आलू वाली कचौड़ी बनाएंगे। और हमारे यहाँ आलू वाली कचौड़ी सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब गर्मी ज़्यादा होने लगेगी तब नहीं आलू वाली कचौड़ी पसंद करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी ठंडी हो रही है। गर्मियों के दिनों में कचौड़ी आलू वाली बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, तब किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। लेकिन ठंडी के दिनों में आलू की कचौड़ी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और थोड़े से आलू जो रखे हैं वो कौर लेते हैं, क्योंकि सूखी सब्जी भी बनानी है। जिसको भी पनीर नहीं खानी होगी वो लोग आलू खा लेंगे। वैसे तो पनीर सभी को पसंद आती है, लेकिन जो है ना कि उसमें थोड़े से ज़्यादा मसाले पड़े होते हैं, हम भी कम ही पनीर की सब्ज़ी खाएंगे। और वैसे मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, बस लहसुन, प्याज और टमाटर, और जो भी रोज़ में मसाले डालते हैं जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डाली हैं। और मसाले तो हमारे पास में रखे हैं, लेकिन मैंने डाले नहीं हैं क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो जो रोज़ में मसाले डालते हैं वही डाले हैं। और यहाँ पर तब तक इसमें नमक मिर्च मिला लेते हैं, धनिया की पत्ती मिलाकर रख देंगे। और तब तक हमारी ननद जी ने आटा लगाकर भी रख दिया था, क्योंकि दोनों लोग तैयारी में लगे हैं, तो जल्दी से तैयारी हो गई थी। और दीदी हमारी बाबू को खिला रही हैं। और हाँ, दीदी हमारी नहीं गई थी मंदिर पर, क्योंकि दीदी की तबीयत नहीं ठीक है। और वहाँ के लिए आप सभी ने रास्ता देखा है, बिल्कुल सुनसान रास्ता है और अच्छे से रास्ता भी नहीं है। जो कि आरोही के पापा मोटरसाइकिल पर छोड़ देते या कुछ और सुविधा होती तो पैदल ही जाना होता है, तो इसी वजह से दीदी नहीं गई थी। दीदी ने शाम के टाइम में यहीं पर बाबू को खीर खिला दी थी, तो
फिर जो है ना कि सभी ने कहा चलो घर पर ही खिला देंगी दीदी तो भी चल जाएगा। और वैसे तो मौके पर थी दीदी, लेकिन थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि दीदी भी चलती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपकी देवरानी थी तभी आप मरचटना करवा लेती, अब आपकी देवरानी चली गई है तब आपने मरचटना करवाया है। तो दीदी जी ऐसा नहीं है कि मैंने अब करवाया है कि उनके जाने के बाद करवाया है, लेकिन हमारा बाबू तब 2 मंथ का ही था, तीसरे मंथ में नहीं पड़ा था, इसी वजह से नहीं करवाया था। और अब तीसरे मंथ में चल रहा है तो मैंने कहा चलो अब करवा देते हैं। और कुछ दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आपका बाबू अभी 5 महीने का नहीं हुआ है, आपने मरचटना करवा दिया है। तो बाबू का मरचटना 5वें महीने में करवाया जाता है, आपने बहुत जल्दी से करवा दिया है। तो वैसे तो अभी हम नहीं करवाते, 5वें महीने में ही करवाते, लेकिन हमारे घर छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और ऐसा नहीं है कि मरचटना करवा दिया है तो अभी से बाबू को खिलाने पिलाने लगेंगे, जो भी ये खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं अभी से हम बिल्कुल भी नहीं खिलाएंगे। जब तक बाबू हमारा 6 महीने का नहीं हो जाएगा तब तक हम कुछ भी चीज़ें नहीं खिलाएंगे, बस मरचटना करवा दिया है जिससे कि हम अपने मायके भी जा सकें। और हमारे यहाँ एक ये भी रीति है कि जब तक मरचटना नहीं होता है तब तक हम कहीं पर नहीं जा सकते हैं बाबू को लेकर, ना तो मायके ना तो और कहीं पर। तो इसी वजह से करवाया है, बहुत सारी चीज़ें मनानी होती हैं तो उसी के हिसाब से चलना होता है। तो मैंने करवा दिया है, अब इसके बाद हम मायके भी चले जाएंगे और हमारे भाई की शादी भी है बहुत जल्द से। तो फिर 5वें महीने के बाद 5 महीने हो जाते, उसके बाद में अगर हम करवाते तो हम तब तक हमारे भाई की शादी भी हो जाती, तो फिर करवाना पड़ा। और हमारे यहाँ आरोही का भी मैंने करवा दिया था तीसरे महीने में, आरब का भी तीसरे महीने में ही हुआ था, आप सभी ने ब्लॉग भी देखा था आरब के टाइम में। और इधर हम लोग बना रहे हैं कचौड़ियाँ और बाबू हमारा इतने टाइम रो रहा है। वैसे तो सुबह के टाइम नहलाया था तो शायद इसी वजह से हल्की सी सर्दी लग गई है, लेकिन ये सोना भी चाहता था इतने टाइम, जब नींद आती है तब थोड़ा सा रोने लगता है। तो इतने टाइम आरोही के पापा इसको टहला रहे हैं और हम लोग लगे हैं पूड़ी कचौड़ी बनवाने में कि जल्दी से बन जाए। और इसको बराबर से टहलाते रहो तो बिल्कुल भी नहीं रोएगा, अगर एक जगह पर लेकर इसको बैठ जाओ तो फिर से रोना शुरू कर देता है। तो वैसे से जो है ना कि आज थोड़ा सा बाहर भी लेकर गए थे मंदिर पर, तो इसी वजह से भी थोड़ा सा रो रहा था, परेशान था। और यहाँ पर बस थोड़ी सी रह गई हैं पूड़ी कचौड़ी बनने के लिए। और इधर दीदी से बोल दिया था कि तब तक इसको खिला दो, नहीं तो फिर ये सो जाएगा। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा जाग रहा था तो दीदी ने फिर ऐसे ही इसको चटा दिया था खीर और पूड़ी, बस हल्का सा ही बस बाद में निकाल दिया था जो भी इसको खिलाया था, क्योंकि अभी से हम लोग ये चीज़ें नहीं खिलाएंगे बच्चे को। तो पहले हमारी दीदी ने बाबू को खिला दी थी खीर, उसके बाद में हमारी छोटी वाली ननद जी ने भी बाबू को खीर खिला दी थी। दोनों लोगों से मैंने खीर बाबू को खिलवा दी है। और अभी थोड़ी सी अभी भी बाकी रह गई थी पूड़ी कचौड़ी बनने के लिए। फिर बाबू सो गया था आराम से, फिर नहीं रोया था। और सभी के यहाँ मैंने खीर पूड़ी भी दिला दी थी, क्योंकि थोड़ी सी कटोरी में खीर और पूड़ी दो हम खाना बनाकर नहीं ले गए थे सुबह के टाइम, तो शाम के टाइम में सभी के यहाँ खीर और पूड़ी मैंने पहुँचवा दी थी। तो और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।